तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर अमित एकेडमी आरएस चैनल पे। तो जो हमारी थार 2025 थार का निचोड़ सीरीज चल रही थी, उसमें ये अगला पार्ट है। इस पार्ट में हम बाकी क्वेश्चन देखने वाले हैं आरएस मैथ एंड रीजनिंग के, कि किस किस तरह से उन क्वेश्चन को सोल्व करना था और हमने थार में किस तरह से उन क्वेश्चन को सोल्व कर रखा था, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन और टू द पॉइंट बना पाए। चलिए, जैसे ये पहले सवाल, पीछे वाले सवाल हम कर चुके थे, अब अपने नए सवालों से स्टार्ट करते हैं। देखिए, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 5, 12 एंड 13 यूनिट्स। 5, 12 और 13 यूनिट है ट्रायंगल की साइड्स। A rectangle is constructed which is equal in area to the triangle. It has width of 10 unit. Then the perimeter of this rectangle is। एक त्रिभुज की भुजा 5, 12, 13 इकाई है। एक आयत बनाया गया जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। इसकी चौड़ाई 10 इकाई है। इस आयत का परिमाप है। इसका पैरामीटर आपको बताना है। तो सबसे पहले तो अगर आप एक ट्रायंगल बनाएं, ये ट्रायंगल हम बोल देते हैं 5, 12, 13। हमने राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों बताया? क्योंकि 5, 12, 13 ये है ट्रिपलेट जो आपको याद करवा रखे थे। अब मैं दिखा देता हूं किस तरह से हमने क्वेश्चन 18 में कवर कर रखा था। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, वरना आप निकाल भी सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था राइट एंगल ट्रायंगल का। क्या फॉर्मूला है? हर चीज आपको लिखवाई थी, पैरामीटर लिखवाया था, ये चीजें आपको करवाई गई थी। इसी के बेस्ड, सेम इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक पूरा क्वेश्चन है, जिसको अब अभी सोल्व करते हैं। तो 5, 12, 13 जब हम देखते हैं कि 13 का स्क्वायर बराबर है 5 के स्क्वायर के प्लस 12 के स्क्वायर के, तब हमें पता चलता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि ये है। अब इसमें सबसे बड़ी साइड जो होती है हाइपोटेन्यूज होती है, और हमें क्या दे रखा है? रेक्टेंगल इज कंस्ट्रक्टेड विच इज इक्वल इन एरिया टू द ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल का एरिया आपको बताना है। ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है? बेस इसका है। अगर इसको आप बोलते हैं 5 और 12, सो इसको आप बोल सकते हैं 5, 12, 5 और इसको बोल सकते हैं 13। कुछ भी ले सकते हैं आप, इसको चेंज भी कर सकते हैं। हाफ इंटू बेस 5 इंटू 12 कितना आ गया? 30। तो एरिया कितना आया? 30 मीटर स्क्वायर। 30 यूनिट्स बोल सकते हैं आप, 30 यूनिट्स। ठीक है, 30 यूनिट क्या आ गया इसका एरिया? 30 यूनिट आ गया। इसके बाद अब आपको देखना है कि क्या निकालना है। दोनों का सेम एरिया है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ किसके बराबर है? 30 यूनिट के। क्यों है? क्योंकि रेक्टेंगल का सेम एरिया है ट्रायंगल के साथ। तो लेंथ क्या दे रखा है? विड्थ 10 यूनिट दे रखी है। तो लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी? 30/10, क्योंकि ये विड्थ इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। सो लेंथ कितनी आ गई? 3। अब बस आपको एक चीज निकालनी है, पेरीमीटर। क्या नहीं निकाल देंगे? बिल्कुल निकाल देंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी, जो कि हो जाएगा 2 गुना लेंथ कितनी है? 3, ब्रेड्थ कितनी है? 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 10 और 3 13, 26। 26 यूनिट इसका उत्तर आ जाएगा साथियों। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ इस टाइप का क्वेश्चन देख लिया हमने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, ये हमने क्लास में कर रखा था, मैंने आपको करवा रखा था। एरिया भी और रेक्टेंगल का आपको पता ही है। अब जैसे ये है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर रखे थे डायरेक्ट। सम सिंबल्स आर फिगर्स, ऑल सिंबल्स आर ग्राफिक्स, नो ग्राफिक इज अ पिक्चर। और आपके पास दो कंक्लूजन है। अब देखिए, इसमें सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा रखे हैं। सम पेन्स आर बुक्स, ऑल बुक्स आर कार्स, सम कार्स आर स्पून। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन बना के एक बता रखा है। सम ए आर बी होगा तो क्या होगा, नो ए आर बी होगा तो क्या होगा। तो अब इसको सवाल को हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए, सम सिंबल्स आर फिगर्स, कुछ सिंबल्स फिगर हैं। तो यदि आप बोलते हैं ये सिंबल है और कुछ सिंबल है फिगर, ठीक है। नो ग्राफिक, सम सिंबल्स आर फिगर, ऑल सिंबल्स आर ग्राफिक्स। आर ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स क्या है? सिंबल से बड़े होंगे, क्योंकि ऑल सिंबल, सारे सिंबल तो ग्राफिक के अंदर आ गए। ठीक है, इसी के साथ लास्ट क्या है? नो ग्राफिक इज अ पिक्चर। कोई ग्राफिक पिक्चर नहीं है, कोई ग्राफिक आपका पिक्चर नहीं है। ठीक है, नो ग्राफिक इज अ पिक्चर। सम सिंबल्स आर फिगर्स, सम सिंबल्स आर फिगर्स, कुछ सिंबल्स फिगर्स हैं। ऑल सिंबल्स आर ग्राफिक्स, सारे सिंबल्स जो है वो ग्राफिक्स हैं। नो ग्राफिक इज अ पिक्चर, कोई भी जो ग्राफिक है वो पिक्चर नहीं है। इधर आप पिक्चर बना दो, कोई भी ग्राफिक आपका पिक्चर नहीं है। बस अब आपको क्या कंक्लूजन निकालना है? आपको साफ साफ दिख रहा है,
सम ग्राफिक्स आर फिगर्स, सम ग्राफिक्स, कुछ ग्राफिक्स फिगर्स हैं, बिल्कुल इंटरसेक्शन दिख रहा है तो बात सही है, बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट आपका सही होगा। सम सिंबल्स आर पिक्चर्स, कुछ सिंबल्स पिक्चर्स हैं, कुछ सिंबल्स पिक्चर्स हैं, इनका कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा। सो आपका उत्तर आ जाएगा क्या, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन करना था, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन हमने पहले कर रखा था, ठीक है। ये देखिए मैंने आपके लिए लगा रखा है, ये आप थार की जो क्लास डे 30 था, डे 30 में हमने इसे कवर किया था पूरा का पूरा। अब ये देखिए ये एक अनोखा क्वेश्चन आया आरएएस में, आरएएस में अनोखा क्वेश्चन में इसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस टाइप का जो पैटर्न है बहुत कम पेपरों में देखने को मिला है, और अगर देखने को भी मिला है तो इसको समझना वही कर सकता है जिसने इस टाइप का सवाल पहले करा हो। देखिए किस प्रकार से, in a coding system project is written as CEOPRT and plane is written as ELNP। तो देखिए PROJECT प्रोजेक्ट को क्या लिखा गया है, CEOPRT। सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 शब्द हैं, यहाँ केवल 6 शब्द है, मतलब एक वर्ड माइनस कम हुआ है। उसके अलावा यदि हम P से C का रिलेशन देखें और R से E का रिलेशन देखें और O से O का, तो O से O आ गया और R से E का डिस्टेंस देखें 18 5। उसके अलावा C का 3, P का हो गया 16 OP। अब देखिए इनका जो रिलेशन है कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, यहाँ 18 माइनस 5 कितना हो गया 13, 16 माइनस 3 13, बट ये O का O तो सेम रह गया और JP का भी नहीं बन रहा। इसका मतलब इसमें अलग सीरीज चल रही है। अलग सीरीज क्या है कि अल्फाबेटिकल हमको देखने को मिल रहा है इसके अंदर। कैसे अल्फाबेटिकल, देखो CEOPRT है, मतलब सबसे पहले इसमें से C लिया हमने, फिर E लिया, ठीक है, उसके बाद हमने O लिया, उसके बाद हमने P लिया, फिर R लिया और फिर T लिया अल्फाबेटिकल वाइज, और जो बीच का नंबर था, बीच का क्या नंबर था J को हमने उड़ा दिया और CEOPRT लिख दिया। इसी तरह अगर इसी के पैटर्न पे हम अगला सवाल बनाए जो कि है प्लेन, प्लेन को लिखा ELNP, जिसमें से A उड़ा दिया और लिख दिया ELNP अल्फाबेटिकल वाइज। तो हमको ऑर्गेनाइज्ड का लिखना है, हम लोग लिखेंगे ऑर्गेनाइज्ड का। ऑर्गेनाइज्ड का किस प्रकार से, ORGANISED। अब इसमें हम सबसे पहले तो बीच वाले को कैंसिल करेंगे, इधर से हमने 4 छोड़े, इधर से हमने 4 छोड़े, n इसमें आएगा नहीं, ठीक है। यहां से ABCD से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले A आएगा, उसके बाद अगला कोई नंबर है नहीं, D है, D के बाद E है, तो D हो गया, E हो गया, A हो गया, G आएगा, उसके बाद I आएगा, उसके बाद O आएगा, उसके बाद R आएगा, उसके बाद S आएगा। ये तो क्या बन रहा है, ADEGIORS, ADEGIOSR आ गया, ADEGIORS। ऑप्शन नंबर डी में बन रहा है ये ADEGIORS। सो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर होगा। इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग का अनोखा सवाल आपको करना था। बस आपको ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकल वाइज लगाना है और बीच का नंबर जो है वो आपको हटा देना है। तो ये थार का ये भी क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन हमने थार में किया था, जो कि हमारा था कॉमन निकालने वाला, मदर हस्बैंड एंड मेल्स, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से जब तीनों ओवरलैप करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उसके अलावा जब तीनों एक के अंदर एक होते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप जरा सा भी कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे तो इसे कर सकते हैं। तीनों के तीनों में क्या कॉमन हो सकता है, एक बात बताइए, यूनिवर्स, प्लैनेट, स्टार्स। अब मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स जो हो गया उसके अंदर प्लैनेट भी आ गए, स्टार्स भी, यूनिवर्स के अंदर स्टार्स, उसके अंदर प्लैनेट्स, तो एक के अंदर एक आने वाला है, बट ये वाला नहीं बन रहा, तो सेकंड वाला तो हमारा वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। उसके अलावा इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, अब ये सेल टैक्स और सर्विस टैक्स हैं, इसको जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है, जीएसटी आ गया है मेनली, तो इनकी वैल्यू खत्म हो गई है। तो जो एक आपका ऑप्शन बन रहा है टीचर, मदर, डॉक्टर, ये आपका बन रहा है जो तीनों ओवरलैप कर रहा है। कैसे ओवरलैप कर रहा है, एक जो माँ है वो टीचर भी हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकती है और माता जी भी हो सकती है। अगर आपकी मदर टीचर भी, अब जैसे एक मदर, जैसे ये मदर है, ठीक है, या तो कोई मदर टीचर भी हो सकती है या कोई मदर डॉक्टर भी हो सकती है, तो ये जो टीचर, मदर, डॉक्टर वाली चीज है, ये तीनों की तीनों आपस में कभी भी ओवरलैप कर सकती हैं।
तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन देखना था, जो कि हमने ये पॉसिबिलिटीज हमारे थर्ड सीरीज में भी देख रखी थी, जो कि आपका डे 28 था। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।